नमस्कार भैरव और महाकाली के चैनल स्पर्श करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है 2 अगस्त के लिए है रीडिंग। हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, द फॉर्चून कुकीज, द मून ओरेकल, देन वी हैव द बटरफ्लाई ओरेकल, along with that the tarot, and we have the twin flame oracle. Okay, so we're going to look at that one. Fuck it. Okay, चलो let's connect। तो हम करने वाले रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट। सबसे पहले देते हैं फॉर्चून कुकीज और अब देखते हैं भाई आज आपके लिए उनके लिए क्या आता है। कल मैंने उनके लिए पहले निकाला और निकालते हैं पहले आपके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो आपके लिए पहले देखते हैं क्या है। यस, दिस इज़ फॉर यू। और आपके लिए क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, वो है विजडम। वाओ, to focus on the past is lose the future, heed advice from an older person which will allow you to move on। wow, अब उनका ही भी देखते हैं क्या है ये मसला। Intuition, trust your intuition, is a great time to learn a new skill, change careers or invest money। wow, चलो इंट्यूशन आ रहा, ये कहीं ना कहीं मुझसे मैच हो रहा है बिकॉज अभी मैंने बैंक से बात की ना, दे वर टॉकिंग अबाउट एफडी एंड लाइकवाइज, तो बोल रहे थे कोई क्रेडिट कार्ड फ्री मिलेगा वगैरह, कोई बात थी। ठीक है, देखो विजडम का क्या है कहीं ना कहीं आपके लिए कि अगर आप अपने पास को लेके बैठे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, लाइक मे बी आपको कोई व्यक्ति बहुत ही अजीज़ था जो शायद आपका कोई दोस्त था, या कोई रिश्तेदार जिसको आप खो बैठे, या फिर आपका दोस्त है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई पर्सन एक्स बन चुका है, कोई थर्ड पर्सन है, किसी के ऊपर आपको क्रश था और अब वो पर्सन चला गया, फिर किसी और के प्यार में है, लाइक वैसे ऐसी कोई भी बात है, तो अगर आप अपने पास्ट को लेके बैठे हो तो आपका फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगी, हर एक पर्सन का कोई ना कोई फ्यूचर तो होता ही है। ठीक है, तो जिस तरह से आप बनाना चाहते हो शायद उस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल। देखो विजडम का मतलब क्या है कि अपने भूतकाल को आगे लेके मत चलो वरना तकलीफ़ होती है। ओके, जैसे कि मैं जो साइकोलॉजी में था तो हमारे एक स्टडी थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऐसा मतलब पार्ट दिया गया था कि एक लड़की थी, वो अपनी माँ की शुश्रूषा देखभाल कर रही थी, तो अचानक से एक दिन उसकी माँ चल बसी। अब उसको बहुत आघात हुआ ना, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो इतना बड़ा आघात हुआ कि उस लड़की को कुछ याद ही नहीं है कि वो उसकी माँ नहीं रही। वो अभी भी बिहेव ऐसे कर रही थी कि उसकी माँ है, शायद किसी चीज़ के लिए बाहर गई है, वो जैसी आएगी उसकी पट्टियाँ बदलेगी वगैरह वो सब करेगी या फिर उसका ध्यान रखेगी। सो जस्ट इमेजिन, बाकी उसको कुछ नहीं पता उनको, यू नो। सो इट वाज लाइक उसकी स्टडी वहाँ पे दी गई थी कि शी वाज अंडर ऑब्जर्वेशन या फिर यू नो शी वाज टेस्टेड, एंड उन्होंने कहा कि भाई शी डिडंट रिमेंबर एनीथिंग, कुड बी पार्शियल एमनेशिया और समथिंग, बट क्योंकि वो स्ट्रेस इतना था उसके दिमाग ने कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस से कुछ हो जाए, इससे अच्छा कि वो मेमोरी ही मिटा दे। ठीक है, तो मेमोरी अभी भी है उसके दिल में, ज़हन में कहीं ना कहीं पे, लेकिन वो छुपी हुई है, वो उसको तरफ देख नहीं रही। मतलब ये आघात हुआ है उसके दिमाग पे। तो क्यों हुआ है? क्योंकि अगर वो पास को लेके चलती तो उसका फ्यूचर लड़खड़ाता। ओके, नाउ बिकॉज शी डजंट नो व्हाट हैपन एग्जैक्टली इन द पास्ट, सो शी कैन बी एस्पायरिंग अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर किसी बात को लेके अड़े हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, क्योंकि वो बात आपको बार बार परेशान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से कोई पौधा मंगवाया, बहुत आपने उसकी केयर की, ठीक है, पानी डाला, ओके, खाद डाला, उसकी देखभाल कर रहे हो, जितना आप अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आपने क्यों किया, कभी कभी 15 मिनट देते हो, कभी आधा घंटा देते हो उसकी ध्यान रखने के लिए। अब फूल आ गया, बहुत ही अच्छा फूल है, और इतना अच्छा फूल होने के बावजूद आपने तोड़ा नहीं। कोई पड़ोसी का बच्चा उसे तोड़ देता है, या फिर यू नो कोई डॉग आता है और उसको, पड़ोसी का डॉग, और उसको मतलब कुचल देता है, तो आपको कितना गुस्सा आ गया होगा, जस्ट इमेजिन। और आप उसे कुछ बोल नहीं सकते, यू नो व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब अगर इस बात को आप लेके बैठे कि मेरा पौधा कुचला गया, मेरा फूल किसी ने तोड़ा और इतना अच्छा फूल था, तो भैया आपको तकलीफ़ होगी। जिसने करना था वो तो करके चला गया, वो छोटा बच्चा वो क्या याद रखेगा, उसको बस फूल देखा, उसने तोड़ा, कहीं फेंक दिया, चला गया कोई दूसरा खेल खेलने के लिए। वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। जब वो खुद बड़ा हो जाएगा तब वो समझेगा कि भाई एक पौधा उसको संभालना कितनी डिफ़िकल्ट बात होती है। जैसे कि बचपन में हमें देखते हैं कि बच्चे यू नो पतंग उड़ाते हैं या फिर यू नो क्रिकेट खेलते हैं, तो कई बार शीशा टूटता है, तो उनको इतना कुछ एहसास नहीं होता। जब वो खुद पैसा कमा लेते हैं तब उनको लगता है कि भाई अरे यार आज 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो फिर 200 रुपये, 2 रुपये का नुकसान, 2 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें वैसी हैं, आप अपने पास को लेकर बैठे और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आज आपके लिए है। अगर कहीं ऐसा हुआ है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे आपका लवर हो, एक्स हो, यू नो, ये फैमिली में से कोई हो जो अगर गया है, अभी वापस नहीं आने वाले, समथिंग दे हैव लेफ्ट दिस अर्थ,
तो उसको लेके आगे मत बढ़ो, उस चीज़ को वही इसलिए जैसे कि सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। कि मान लो आपकी 10 की स्टडी हो गई है, फिर भी आज आप मे बी ऑफिस में हो, अच्छे जॉब कर रहे हो, फिर भी आप 10 की बातें कर रहे हो। हमें वो एग्जांपल था, हमें वो एक मैथमेटिक्स था, तो क्या फ़ायदा होगा उसका? ओके, तो ये बात है आपके लिए। वहीं पर अगर उनकी बात है तो देखो इंट्यूशन आ रहा है उनके लिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन इज़ अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। कहीं ना कहीं आज उनका दिल काफ़ी ऐसी चीज़ों के ऊपर जोर दे सकता है कि भाई कुछ तो बदलना है, ठीक है। अब करियर ग्रोथ हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें तो पैसों की समस्या हो सकती है, कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, टैक्स बचाना है, या फिर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए अगर कुछ करना है या फिर अपनी ज़िंदगी कुछ करना है, तो आज का समय काफ़ी अच्छा है। द पर्सन कैन डू लाइक दैट, लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस घर बैठे आपको ऑफर आएंगे, आ सकते हैं फ़ोन पे वगैरह, लेकिन आपको खुद जाना होगा, इंटरनेट पे क्लिक करना होगा, या फिर उनसे मिलना होगा पर्सनल जाकर बैंकिंग में, और पूछना होगा कि भाई इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है। अगर आपसे बात करके अपना फ्यूचर डिसाइड करें कि भाई एक्जैक्टली हम कब शादी कर सकते हैं, फिर कमिटमेंट हमें कब मिलेगी, या फिर मैं तुम्हें कमिटमेंट कब दूंगा, सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन टेक सम टाइम। लेकिन जैसे ये हो जाएगा तो ये पर्सन आपसे बहुत ही आसानी से बात कर सकेगा। सो इंट्यूशन इज़ वेरी गुड फॉर टुडे। आज के इंट्यूशन का साइन को काफ़ी मिल सकता है, लेकिन अब ये है कि इंट्यूशन के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। कई लोगों को आगाज़ होता है कुछ होने वाला है, ठीक है। अब पंछियों को तो आगाज़ होता है, वो उड़ जाते हैं। डॉगीज़ को भी आगाज़ होता है तो वो भौंकने लगते हैं। बिल्लियों को भी आगाज़ होता है, लेकिन हमें आगाज़ होता है तो हम कुछ नहीं करते, कहते कि चलो यार कुछ भी होगा, नहीं, उसके ऊपर कई बार हमें वर्क करना पड़ता है। अगर हम सही समय पे सही चीज़ करते हैं, लाइक आपको लगा कि भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा है और कुछ अच्छा करे, तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। समथिंग इंट्यूशन फॉर देम एंड विजडम फॉर यू टुडे, ठीक है। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड बस 3 से 4 कार्ड चुनते हैं। चलो, यहाँ गया पहला, यहाँ गया दूसरा, यहाँ गया तीसरा, और यहाँ गया चौथा, ठीक है। टोटल 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट। चलो देखो, पहला जो कार्ड है काफ़ी खूबसूरत है। आई थिंक ये गॉडेस है, ठीक है। यस, इस मून गॉडेस हिना। ओके, आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव, ठीक है। जैसे कि आज उनके लिए हैं कि भाई इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो शायद इसका फ़ायदा उठा के वो किसी पर्सन को या तो गाइड कर सकते हैं या फिर किसी को बोल सकते हैं। जैसे कि मैं भी अभी का समय काफ़ी बढ़िया है, मैं भी कुछ कलीग हैं उनके साथ में, ठीक है, साथ में ही ज्वाइनिंग की होगी। तो अगर अभी इंट्यूशन सही है और उनको अगर प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अगर दूसरी कंपनी शिफ्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। सो दे हैव टू टेक द चांस, है ना। तो अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो ये फ़ायदा दूसरों को भी वो दिलवा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज़ टू बिलीव ऑन हिज और हर इंट्यूशन। इंट्यूशन मिलना तो ईजी होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि आपको इस बात को समझना होगा कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आज आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, सो यू कैन गो अहेड एंड टेक योर चांस। ओके, अगर सही हुआ तो वाओ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी द मून इन द क्लाउड्स, आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स, ठीक है। ये है माइक्रो मून। इसका सिंपल मीनिंग है कि बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या चाहते हैं मुझसे, क्या मेरे बारे में बकवास बातें करते हैं या फिर मुझे हर्ट करना चाहते हैं, मुझे इनके बारे में कोई सोचना नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में हमें कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो एक्चुअली एनर्जी वैम्पायर की तरह काम करते हैं, ठीक है। वैम्पायर ये वर्ड है वेस्टर्न से, जहाँ पे वैम्पायर का मतलब पिशाच होता है। उनका एक ही काम होता है कि दे सक समथिंग, ओके, आउट ऑफ यू। नाउ एनर्जी वैम्पायर का मतलब है कि आपकी जितनी भी एनर्जी है, जैसे कि आप बहुत ही खुश हैं, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, ये काफ़ी बार कहा भी गया है, और आप घर में भी ऐसा कुछ लोग करते हैं कि आप बाहर गए, फिर चांस से लो फील हुआ, घर में आते हैं, फिर कोई पर्सन आपकी नज़र उतारता है, और जैसे नज़र उतारी गई तो आपको लगता है कि वाह, मैं वापस से रिचार्ज होता हूँ। ये क्यों हो गया? तो somebody is sucking एनर्जी आउट ऑफ यू। जैसे कि मान लो आपके ऊपर कोई डिवाइस लगाया गया, आप जहाँ पे जा रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन किसी को मिल रही है, ओके, तो वो सब एनर्जी आपसे खींच रहे हैं। फिर मान लीजिए आपके पास कोई केबल आ गई है, पहले होती थी कि केबल की आ गई, अब तो सेट टॉप बॉक्स लगता है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन पहले क्या होता था, केबल आ गई, वहाँ पे किसी दूसरी केबल लगा दी, उसको अटैच किया, तो उसको भी वो दिखने लगा उससे। तो यहाँ पे क्या है, एंग्जाइटीज़ जो हैं कि किसी के बारे में सोच के, जैसे कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। जस्ट मिनट, पता है नेक्स्ट क्या है, ये है बहुत ही बेहतरीन, यस, वाटरफॉल है और चांद है यहाँ पे ऊपर। इसका सिंपल मीनिंग है,
एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। ठीक है, तो ज़िंदगी में क्या करता हूँ, बहाव को स्वीकार करता हूँ और फ़न को आने देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार हम गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं गलती से या फिर मजबूरी में, और उस चीज़ों का चुनाव करके हम वहीं पे अटक जाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं करना है, तो क्या करना है, वहाँ से आगे निकलना है। ठीक है, अब किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने बुरा मान लिया। ठीक है, ये होता है, हर एक के साथ होता है, कभी ना कभी दिल हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको इसी बात को वहीं पे छोड़ देना है और तुरंत आगे निकलना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई रनर है और अचानक उसको स्प्रेन आ गया, उसको मोच आ गई या फिर कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, तो उसे निकालता है और तुरंत भागता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जर्नी पूरी करनी है। लाइफ बिल्कुल वैसी है, आपको सेकंड या मिनट नहीं गंवाना है, क्योंकि जितनी आप गंवाते हैं उतने मिनट से उतने सेकंड में आपको कितना कुछ मिल सकता था। ठीक है, चलो साथ ना सही, लेकिन आप खुद को ही खुश रख सकते थे। आप कोई चीज़ खुश रखती थी, मे बी शायद आपने कोई गाना सुना होगा, या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते, या सिंपली आप ध्यान करते। ठीक है, तो आपका मन तो प्रफुल्लित रहता। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अपने जीवन में अच्छाई को लाने देना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट कार्ड है वो है, तो ये भी एक गॉडेस है। ठीक है, यस, आई थिंक यू कैन लुक एट द कार्ड। ये मून गॉडेस आर्टेमिस, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। ठीक है, मैं अर्थ से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि क्या है, ये पेंटाकल जैसा है, या फिर योर रूट्स आर कनेक्टेड टू द अर्थ। ओके, सरफेस के ऊपर नहीं, अर्थ को, एंड ऑल लाइफ अराउंड मी, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, आप उनसे कनेक्टेड हैं और उन सब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर बारिश बहुत हो गई, आपके प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ गया, को प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई शादी वाला घर है, आपको अच्छा लगेगा। कहीं पे मातम बन रहे हैं, आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमारे आसपास हम सोशल लाइफ में जीते हैं। ठीक है, चाहे अच्छा हो रहा है हमारे आसपास या बुरा हो रहा है, हमारे ऊपर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो यही आपको कहना है कि भाई ज़िंदगी में आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और जब आप गुजरते हो तो आपको वो सब समझने को और सीखने को मिलता है। ओके, और लेते हैं थर्ड, यानी कि ओरेकल से क्या रीडिंग आती है। चलो पहला कार्ड क्या आता है, वाह ये है पहला कार्ड। ठीक है, देखते हैं दूसरा, तीसरा कार्ड आ गया। ठीक, 2 कार्ड और हम निकालेंगे ताकि हो जाएंगे 5 कार्ड, यहाँ से आगे 5 कार्ड। ठीक है, अब देखिए ये रीडिंग क्या आती है, लेट्स कनेक्ट। चलो पहला जो कार्ड है ये है बटरफ्लाई, ये है ए ड्रीमिंग। वाह, ये पर्सन ड्रीम कर रहा है। ओके, ये पर्सन कुड बी ड्रीमिंग एज वेल। देखो आज उनके लिए इंट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में सपने सुहाने देख रहे हैं। तो शायद करियर कौन सा हो जाएगा, क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, कि पैसा कितने मिलेगा, लाइक वैसे। तो कहीं ना कैसे चल रहा है, शायद घर के बारे में कुछ भी चल रहा है कि मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू शिफ्ट हिज और हर होम। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, शायद रूम पार्टनर हो गए वगैरह वगैरह, भाई क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे, या फिर रूममेट, पीजी गाइडेंस वगैरह जो भी हो, या फिर द पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीलोकेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या फिर वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं तो नया कनेक्शन लगवा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट का प्रॉब्लम का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ड्रीमिंग प्रोसेस चल रही है कि भाई जो चीज़ हो रही है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और नेगेटिविटी उनसे दूर चली जाए। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है ये है बटरफ्लाई, ये है आई लव यू। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग एज यू कैन सी। देखो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद उसको समय नहीं मिल रहा है आपसे तवज्जो करने का। भाई आई लव यू। ओके, सो जब भी उनको मोमेंट ऐसा मिलेगा तो ये पर्सन खुद से आपको आपसे बात कर सकते हैं, आई लव यू करके भी, व्हाट द पर्सन फील अबाउट यू एंड लाइक वाइज। तो अगर ऐसा होता है सो पे अटेंशन टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन कैन कनेक्ट विथ यू एज वेल। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है आई एम स्टक इन माई माइंड। कहीं ना कहीं खुद के ही ख्यालों में खोए हुए हैं। अब क्यों खोए हुए हैं, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे आ गया कि भाई इंट्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन के ऊपर वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, ठीक है। सो आई एम स्टक इन माई माइंड, मतलब इनको कोई भी वे आउट नहीं नज़र आ रहा है, करूँ या ना करूँ, नया जॉब के लिए अप्लाई करूँ ना करूँ, क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, कितने पैसे मिलेंगे, बिजनेस चलेगा क्या, ठीक है, साइड इनकम कितनी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहते हैं और इसकी वजह से ये पर्सन शायद थोड़ा सा अभी अपने दिमाग में ही अटक गया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है हे स्वीट हार्ट। वाओ, आई थिंक कोई इनके ऊपर लाइन मार रहा है, ऐसा हो सकता है, मे बी समबडी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन एज वेल, लेकिन ये पर्सन आपसे उतने ही कनेक्टेड है जितने कि आप कनेक्टेड, ठीक है। तो यस, देयर कुड बी इंटरफियरेंस हैपनिंग फ्रॉम समबडी एल्स, शायद किसी को अभी पता नहीं कि ये रिलेशनशिप में है, या फिर अगर आप दोनों कमिटेड नहीं हैं तो ये पर्सन अभी भी, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई somebody is trying to communicate with this person and seduce this person or woo this person, तो just think about it। and जो फाइनल कार्ड है वो है I like the way you are, आप जैसे हो ये इनको पसंद है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जिनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये उनको भी पसंद करने लगी है। ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को पर्सन पसंद है, डजंट मीन कि ये पर्सन उनको उनकी तरफ अट्रैक्टेड है लाइक सेक्सुअली या फिर सिडक्टिवली, नो, उनको बस अच्छा लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, आप अपनों से बात कर रहे हो, एक अच्छी बात है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। कहीं ना कहीं ऐसी बस बातें हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है टैरो। अब करते हैं इसकी शफलिंग, ठीक है, चलो शफलिंग हो गई। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो हमें कुछ कार्ड निकालने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, यह क्या थर्ड, यह क्या फोर्थ, और अब देखते हैं फाइनल यानी कि 5, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस, यस द एम्प्रेस कार्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था झूम उठना, फ़न करना, आई थिंक आज का दिन उनके लिए काफ़ी बेहतर है, ये खुद झूम उठा सकते हैं। मे बी शायद थोड़ा सा अल्कोहलिज्म हो सकता है आज, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात करें तो फ़न मूड में है, किसी किसी के लिए तो आज का दिन मतलब ओके मंडे को काम पे जाना एंड लाइकवाइज शायद ऐसा उनको भी थोड़ा सा महसूस हो सकता है लाइकवाइज। लेकिन कहीं ना कहीं बात की यहाँ पे आती है कि द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो ये पर्सन काफ़ी बिजी है अपने लाइफ में और आपके साथ काफ़ी हैप्पीनेस फील कर रहा है, अगर हम कहें तो काफ़ी मज़े भी कर रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द सन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, आगे बढ़ने के सपने सुहाने बहुत अच्छे रहेंगे, तो सपने आँखों में कहीं ना कहीं भरे हुए हैं और उसी की तरफ वो आगे चल पड़े हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ व्हील्स। तो एज आई टोल्ड यू कि भाई नया जॉब है या फिर नई एस्पिरेशन है, तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई थॉट उनके दिल में आ रहा है एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू द हिज और हर गोल, ठीक है। अब कितने जल्दी पहुंचेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो द लवर्स। यस, यू आर विद दिस पर्सन और आप दोनों ही काफ़ी बेहतरीन हो। अगर आप मैरिड हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कमिटेड हो तो भी नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड इफ़ यू आर सिंगल एंड नॉट कमिटेड तो शायद कोई और पर्सन है जो उनकी तरफ देख रहा है, ओके। एंड जो फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये क्यों आ गया फाइनल कार्ड, देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की सिंपल मीनिंग आती है, लेकिन उससे पहले जो कार्ड आता है वो हमें देखना पड़ेगा जो है द लवर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इनके साथ में हो तो या फिर कमिटेड हो तो अलग बात है, अगर नहीं है कमिटेड और नाइन ऑफ सॉर्ड्स की बात है, कहीं ना कहीं पे मे भी किसी का साथ छूट गया है। एंड जैसे मैंने कहा कि भाई इंट्यूशन मिल रहे हैं, अगर इंट्यूशन के ऊपर सही से उन्होंने प्रभाव डाला सही चीज़ की तो अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद या तो उनको पास अपना लेट गो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, एंड अगर इनको किसी ने धोखा दिया है या फिर अचानक से इनकी जॉब चली गई वगैरह। देखो आपको इंट्यूशन क्या बोलते हैं कि भाई कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होने के लिए किसी को छोड़ना तो पड़ेगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा घर मिलेगा, कब मिलेगा, जब पुराना घर छोड़ोगे। अब इंट्यूशन बोल रहे हैं कि नया घर मिलेगा, इसका मतलब क्या है, पुराना घर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पुराने घर के साथ कुछ भी हो सकता है, अगर दीवारें बहुत पुरानी हो गई तो शायद गिर भी सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फिर नए घर में आई डोंट नो कि रीडिंग कब इंटरप्ट हुई, मैसेज आ गया एक, तो आई वाज शफलिंग द कार्ड, ओके। सो दैट्स व्हाई एनहांसमेंट आ गया यहाँ पे। तो देखो कहाँ पे इस लाइक इस पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकते हैं, ओके। और ये खुद अपना ज़िंदगी में चेंजेस करने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए उसको रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है मूड ऑन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। इंट्यूशन आ चुका है कि नई जॉब मिलेगी, नए चेंजेस होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उसके लिए उसको अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा देश वैसा भेस, ठीक है। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उसके हिसाब से काम कर रहे थे, उसके जैसे लोगों की तरह से बिहेव कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक अपने मान लो कपड़ों की दुकान में काम कर लिया, वहाँ के लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं, ठीक है।
अब आप किसी अलग दुकान में गए हैं जहाँ पे आपको सूट बूट पहनना पड़ेगा, तो वो अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है पजल्ड। तो ये कार्ड क्यों आता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े, क्योंकि किसी को ये आगे बढ़ना इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। मैंने कहीं पे सुना था, इस आई थिंक एक कोई तो चैनल है यूट्यूब क्रिएटर करके, तो अब उन्होंने कहा था कि भाई किसी को अचानक से करोड़ रुपए मिल जाते हैं, लेकिन क्या उसको संभालने की उस पर्सन की हैसियत है, क्या उसे संभाल सकता है, नहीं तो फिर वो पजल में हो जाएगा। अब इससे बढ़िया है कि आप धीरे धीरे कुछ कमाएं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है और आप धीरे धीरे कुछ समझ और सीख भी सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनकी ज़िंदगी में बदलाव तो आने ही वाले हैं, अब बदलावों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो उनके ऊपर है, जैसे कि किसी को सुई से डर है, शायद अब तक कोई इंजेक्शन लेने से परहेज़ किया है, बचपन में जितनी ली है उतनी ही और कुछ नहीं, लेकिन अब कोविड आ गया तो वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा, तो जैसे कि उसके लिए रेडी होना ही पड़ेगा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन की भी अब तक रेडी नहीं हुआ लेकिन अभी लेना पड़ेगा, तो वैसे ही इस पर्सन की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो आने ही वाला है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने जल्दी होता है, कब होता है, ये इसको कितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर है। सो टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो चुका है। सो इट्स रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।